ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ब्रादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, दिन मिली भाइयों बुज़ुर्गों, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई व किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हमारा आपका पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, जो रोज़ी रसा है, मुश्किल कुशा है, हर चीज़ पर कादिर है। बाज़हू हमारे आखिर नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात गिरामी, आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, यह आज़माइश का दौर है और बहुत ज़्यादा फितनों से घेरे जाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। फितना और आज़माइश हमेशा से है। बड़े बड़े अंबियाए किराम को इससे महफूज नहीं रखा गया। जो बेगुनाह और मासूम थे, बल्कि सही हदीस में आया है, अशद्दुन्नास बला अल-अंबिया वस्सालिहून सुम्मल अमसल फल अमसल। अंबिया सबसे बेहतर लोग हैं। सारे इंसानों में अफजल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज़माइश के एतबार से का सबसे ज़्यादा
फितना में और आजमाइश में मुब्तला किया गया तो अंबिया को, नबियों को। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया के बाद जो जितना नेककार होंगे, सालेह होंगे, उनको आजमाया जाएगा, आजमाइश में डाला जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे मुत्तक़ी लोग उससे कम दर्जे के होंगे, तो जो जितना नेक होंगे, अफजल होंगे, उनको उतना ही आजमाइश में डाला जाएगा। इस आजमाइश में जो कामयाब हो गए, जो अपने आप को मामून और महफूज रख लिए, वही कामयाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-अनकबूत के आयत नंबर 2 में फरमाया, अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है, ये सोच कर रखा है कि उनको छोड़ दिया जाएगा सिर्फ इतना कह देने से कि हम मोमिन हैं, ईमान ले आए हैं, मुसलमान हैं। वहुम ला युफ्तनून, उनको आजमाया नहीं जाएगा, उसको परखा नहीं जाएगा, उसके ईमान की जांच नहीं होगी। सिर्फ ज़बानी दावा कर लेने से नहीं छोड़ा जाएगा, उसके अंदर ईमान कितना है वो अल्लाह तबारक व तआला उसको परखता है, कितना ईमान है इसके पास। ज़ाहिर में देखने में आपको लगेगा ये बड़ा मुत्तकी है, बहुत नेक है, बहुत अच्छे है, लेकिन कितना अच्छा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहतर मालूम है। रास्ते में किसी गुजरने वाले, चलने वाले को एक हार मिल जाए गले का और देखने में वो गोल्डन लगे, सोना लगे, वो सोनार की दुकान में ले जाकर बेचना चाहेगा और उससे कहेगा कि मैं सोना लेकर के आया हूँ। ये तो समझेगा एक भरी है, 1.5 भरी है, इतना पैसा होगा, आज तो मैं माला माल हो गया, ये काम कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन उसके कहने से सोनार उसको ले लेगा कि भाई सोना लेके आया है। सोनार पहली फुर्सत में देखेगा कि आखिर ये सोना है या सिटी गोल्ड है। अगर सोना भी है तो उसको आग में गलाकर देखेगा कितनी मिक़दार में सोना है। और कितना सोना निकला है और उसका क्या रेट होगा, क्या कीमत होगी। सिर्फ ये कह देगा कि मैं सोना लेकर के आया हूँ और उसका दाम मिल जाएगा, कीमत मिल जाएगी। सोनार ऐसी गलती नहीं करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को, मुसलमानों को सिर्फ ये कह देने से कि हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अब बोल देगा जाओ, ऐसा नहीं। वो परखेगा, तोलेगा, आजमाइश में डालेगा, दुनिया में भी आजमाएगा। बहुत तरह की आप सुन चुके हैं, दज्जाल के जरिए से, फलां के जरिए से, जैसा भी है, माल दौलत की कसरत के जरिए से, तंगदस्ती में डाल करके, बीमारी दे करके, खुशहाली दे करके, आजमाने के बहुत तरीके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आजमाएगा। आपका ईमान कितना है, आपके अंदर सदाकत और सच्चाई कितनी है, आप अपने ईमान पर कितना मजबूत और मुस्तहकम है, अल्लाह तबारक व तआला आपको आजमाएगा। और आजमाइश
आज दिन ब दिन कसरत से समंदर की तरह, सैलाब की तरह ये फितने और आजमाइशें आ रहे हैं हमारी तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, लम यबका मिना दुनिया इल्ला बलाउन व फितना। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ फितना और आजमाइश ही आपको दिखाई देंगे। जिधर देखिए फितना ही फितना, आजमाइश ही आजमाइश, तरह तरह की चीजों से आपको आजमाया जाएगा। सबसे बड़ी आजमाइश आपके घर से भी शुरू हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनातुर रजुले फी अहलिही व मालिही व जारिही। लोगों का फितना, लोगों का इम्तिहान, लोगों की आजमाइश उसके अहलो अयाल में है, बीवी बच्चों में है, उसके माल में है, उसके पड़ोसी में है। बीवी बच्चों के जरिए से आपको आजमाया जाएगा। माल देकर ना देकर के भी आपको आजमाया जाएगा। माल मिला है तो खर्च कैसा हो रहा है, मिला है तो कैसे मिला है, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ना मिलने की सूरत में उसने क्या तरीका इख्तियार किया, पड़ोसियों के साथ उसका क्या बर्ताव हो रहा है, क्या सलूक हो रहा है, उससे उसके पड़ोसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। इस आजमाइश से कौन बच सकता है? बाहर के बड़े बड़े फितना छोड़िए, अपने घर का फितना देखिए। आप अपनी बीवी के साथ क्या सलूक करते हैं, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में, अदब और तरबियत में क्या आपका रोल किरदार हो रहा है, ये भी आजमाइश है। बच्चे हुए तो तरबियत कैसी हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कहां बच्चे मांगने के लिए जा रहे हैं, किससे उम्मीद लगा रखे हैं, आजमाइश है। यह आजमाइश बहुत तरह से है। आज मीडिया में देखिए, टेलीविज़न में देखिए, 2024 में भी हमको आजमाइश होगी, इलेक्शन होगा, कौन कैसा है नहीं है, पैसा दे देगा, वोट दे देंगे, अच्छे हैं बुरे हैं। आपके इस वोट से किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमको वो देखना है। ये भी आजमाइश है, इससे भी आपको परखा जा रहा है। कभी टमाटर 240 रुपया करके आजमाया जाता है, कभी सिलेंडर का रेट 200 घटा करके आजमाया जा रहा है। आपको एक एक चीज पर तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत तरह से आपको आजमाया जाएगा। उस आजमाइश की घड़ी आपको करना क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब आजमाइश का वक्त आएगा उस वक्त खामोश मत बैठे रहना, ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल अंजाम देने की कोशिश करो। नेक आमाल करने की ज़रूरत है। बादिरू बिल अमाल फितना, जब फितने का दौर आएगा, ऐसे फितने होंगे बिल्कुल तारीकी रात में जिस तरह आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, 2 कदम चलने की हिम्मत नहीं होती है, बगैर टॉर्च जलाए कहीं निकल नहीं सकते हैं,
उसी तरह से जब आपको फितने चारों तरफ से घेर लेंगे कि कहीं भागने का चारा नहीं, बचने की सूरत नहीं, करें तो क्या करें, उस वक़्त आप नेक आमाल कीजिए, नेक आमाल कीजिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे इन आजमाइशों में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सुबह को जो कुछ आदमी मोमिन है तो शाम को काफिर नजर आएगा, और शाम को काफिर है तो सुबह को मोमिन दिखेगा। ऐसा भी है यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिन दुनिया, ये दुनिया के मामूली सामान के बदले अपने दीन का सौदा कर बैठेगा। दुनियावी सामान इसकी अल्लाह की नज़र में कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं समझ लीजिए। जो हम अहले ईमान के लिए आखिरत में मुहैया कर रखा है, इंतज़ाम कर रखा है, उसके मुकाबले में इसकी कोई कीमत नहीं है। अपने दीन को उसके लिए वो फरोख्त करेगा, बेच डालेगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिन दुनिया। दुनियावी सामान तो बहुत बड़ी बात है, पबजी खेलने में ईमान का सौदा हो रहा है। एक मुल्क से दूसरा मुल्क ईमान का सौदा करके भागी आ रही है। क्या बड़ी बात थी। अगर सही माना में उसके पास ईमान था तो इस पबजी में क्या रखा है जो उसने ईमान का सौदा कर दिया और ईमान को उसने खत्म कर दिया। और दीगर सामान तो छोड़िए, जिसके मुकाबले में कितने सौदे हो रहे हैं। याद कीजिए उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या। वो भी एक खातून थी। उनका ईमान कैसा था, जब उनका शौहर इंतकाल कर गया, ऐन जवानी के उम्र में थी, बेवा हो गई, शौहर दुनिया से चले गए, बेसहारा, बच्चे छोटे। उस उम्र में बिलखुसूस शादीशुदा हो, शौहर दीदा हो, शौहर की ज़रूरत पड़ती है और शौहर इंतकाल कर जाता है, बेवा हो जाती है। कितनी बड़ी आजमाइश है। एक जवान औरत का बेवा हो जाना, अपनी इज्जत व आबरू को महफूज रखना, नौजवानों की बदनीयतों से अपने आप को बचा कर रखना, ये कितनी बड़ी आजमाइश हो सकती है, अंदाजा लगाइए। बहरहाल गलत नजर तो गई नहीं थी। एक शख्स था जिसकी नजर पहुंची, दिल में इरादा ठाना, मगर जायज तरीके से उन्होंने इख्तियार करने की कोशिश की। उनका नाम था अबू तलहा। अबू तलहा ने पैगाम भेजा, उम्मे सुलैम तुम जिस उम्र में हो और बेवा हो गई हो, तुमको शादी की ज़रूरत है और तुम मुझे बहुत पसंद भी हो। मैं तुमसे साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूं कि शादी करना चाहता हूं। तुम ये रिश्ता पसंद करती हो, मंजूर है तुम्हें ये रिश्ता? जबकि अबू तलहा काफ़ी अमीर थे, सरमायादार थे। आज जिसके पास ईमान छोड़कर भाग कर आई है, उसका चेहरा देखिए। मकान कैसा था, अभी तक तो मकान नहीं दिखा रहा है। उसका चेहरा देखिए, शक्ल देखिए, गाल मुंह देखिए, क्या खूबसूरती है, क्या तवानाई व कुव्वत मर्दांगी उसके पास है। जबकि अबू तलहा उस वक़्त हट्टे कट्टे, मजबूत और सरमायादार, अमीर भी थे, दौलतमंद भी थे। अबू तलहा ने पैगाम भेजा,
उम्मे सलेम ने कहा, अबू तलहा तुम भी मुझे पसंद हो, तुम्हारा रिश्ता भी मुझे पसंद है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन एक मजबूरी है जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकती। अबू तलहा ने कहा, उम्मे सलेम अगर ये रिश्ता मंजूर है तो मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, वो मजबूरी बताओ, मैं उस मजबूरी को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। उम्मे सलेम ने कहा, मजबूरी सिर्फ यह है कि तुम काफिर हो और मैं मोमिना हूँ, मुसलमान हूँ। एक मुसलमान काफिर मर्द के साथ निकाह जायज़ नहीं है, इसलिए मैं इस रिश्ता को अमल में नहीं ला सकती हूँ। अबू तलहा ने कहा, और कोई शर्त, और कोई मजबूरी? का नहीं, और कोई मजबूरी नहीं है, ना आपकी दौलत की मुझे लालच है, ना आपकी और किसी चीज़ की मुझे हिर्स है। आपने जैसे मुझे पैगाम दिया, आप जैसे भी है मुझे मंजूर है, लेकिन ये मजबूरी, ये दीवार बीच से अगर हट जाए तो मैं तैयार हूँ। अबू तलहा इस्लाम कबूल कर लेते हैं, मुसलमान हो जा रहा है। वो ईमान देखो कितना बड़ा सरमायादार, मजबूत, उसकी जाल में उम्मे सलेम नहीं फंस रही है, उसके और चुंगुल में नहीं आ रही है। और ये ईमान देखो, पबजी का फुल फॉर्म देखिएगा क्या होता है, उसका मायने क्या होता है। अनजान आदमी के साथ संपर्क करके खेल तमाशा करना, अनजान आदमी कहाँ का है, नहीं है, कौन जात है, क्या नाम है, इससे कोई मतलब नहीं, बस चल रहा है अनजान आदमी के साथ ईमान का सौदा करके। पूरा अहले इस्लाम और मुसलमानों को पता नहीं महीनों से ललकारा जा रहा है। मुसलमान भाई छोड़िए, हमारे गैर भाई कितने ऐसे हैं जो बार बार मीडिया वाले को डांट फटकार देते हैं। ये सीमा हैदर करके दिमाग खराब कर रखा है। मणिपुर में जो लोगों के साथ हो रहा है वो कभी मीडिया वाले दिखा नहीं रहे हैं, उनके साथ क्या बीत रहा है वो कभी आप हमको हाईलाइट करना नहीं चाहते हैं, जनता को उससे आगाह करना नहीं चाहते हैं। टेलीविज़न देखो तो वो, सोशल मीडिया में देखो तो वो, मीडिया वाले किसी को मिल गया तो उनकी कहानी, उनकी फिल्म, उसकी हिस्टोरी, उसका फला, जिसका पता नहीं ईमान क्या रहा होगा, नहीं रहा होगा। ईमान देखो तो उम्मे सलेम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, तो दूसरे को खींच लेती है अपनी तरफ से, वो खींच करके दूसरे की तरफ नहीं जा रही है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है इस वक़्त जब हम आजमाए जाएंगे तो अपनी शहवत की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी शहवत की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी से अपने आप को बचाना है। आपकी ख्वाहिश कुछ हो रही है, आपको हक और बातिल में अपनी ख्वाहिश को आपको देखना है कि ये मुझे इसके मुताबिक करना है या नहीं है। बेनिफिट दिख रही है, मुनाफा नजर आ रहे हैं, फायदे दिखाई दे रहे हैं सामने, परफेक्ट इसका जो फायदा हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन ख्वाहिशात कह रहे हैं कि इसे ले लो, लेकिन शरीयत कह रही है कि तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। किधर जाओगे? ख्वाहिशात की पूरी करोगे या शरीयत का ख्याल रखोगे? नहीं, एक वाकया ख्वाहिशात की कुर्बानी, बलिदान देने के ताल्लुक से बताकर खुतबा ख़त्म कर दूंगा। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या है कि साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सहाबी रसूल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं। वो देखने में बदसूरत थे, शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी, जवान हो गए थे, शादी निकाह की ज़रूरत थी, अपनी कोशिश से कई जगह पैगाम भेजे
मगर उनका चेहरा शक्ल देख करके हर जगह रिश्ता नामंजूर कर दिया गया। हम अपना दामाद कैसे बनाएंगे? महल्ले के लोग इस दामाद को देखकर क्या कहेंगे? इतनी खूबसूरत बेटी को फला के साथ आपने निकाह कर दिया, जाओ, ये रिश्ता मंजूर नहीं है, ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बहुत परेशान होने के बाद साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, आप मेरी उम्र देख रहे हैं, मैं शबाब में हूँ, मैं मुकम्मल जवानी में हूँ, मुझे शादी की हाजत है और कोई रिश्ता मंजूर नहीं हो रहा है। अगर कोई ऐसा रिश्ता है तो अल्लाह के रसूल आप कायम कर दीजिए, मेरा निकाह करा दीजिए। अल्लाह के नबी ये जाहिर सी बात है, आज भी चल रहा है, पहले भी चलता था। पहले लोग प्राइवेट में रिश्ता खोजते हैं, 2-4 साल इंतज़ार करते हैं लड़की हो या लड़का के लिए, ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा, ऐसा घराना मिल जाएगा, कहाँ से कितना माल मिलेगा, अकलौती बेटी मिल जाएगी, मेरा बेटा अकलौता दामाद बन जाएगा, कोई लड़का अकलौता होगा तो हम उसको दामाद बनाएंगे। ये प्राइवेट में बहुत खुफिया कई साल गुजार देते हैं। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी प्राइवेट में रिश्ता खोज रहे थे, शायद कहीं से इंतज़ाम हो जाए। जब नहीं होता है तब तो रिश्तेदारों में, देखिए ना मेरा फला लड़का बेंगलोर में रहता है, चेन्नई में रहता है, सऊदीया में रहता है, इतना कमाता है, कोई अच्छी लड़की अगर मिल जाए पढ़ी लिखी ऐसे वैसे। जब अपने से नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते, तब रिश्तेदारों में बात फेंकते हैं। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फेल होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी दरख्वास्त रखते हैं, अल्लाह के रसूल, कोई अगर लड़की मिल जाए तो आप मेरा निकाह कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है। अम्र इब्न वहब अस्सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उनको भेजा कि जाओ और उनसे कहो कि आपकी लड़की है, अल्लाह के नबी ने मेरे साथ निकाह करने के लिए कहा है। साद रज़ी अल्लाह ताला अम्र इब्न वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो देख करके पहले गर्म हो गए। ये बात तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से नहीं होगी, हो सकता है ये अपने से उनके हवाले से मंजूर हो जाए, इसलिए अल्लाह के नबी का हवाला दे रहे हैं। कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनकी लड़की सुन रही थी। जब जवाब मिल गया तो साद मायूस होकर वापस जा रहे थे। लड़की ने आवाज़ दी साद को, मगर साद को सुनाई नहीं दिया, वो चले गए। उसके बाद लड़की अपने बाप पर नाराज़गी जाहिर करने लगी, ये आपने क्या किया, इस रिश्ता को क्यों ठुकराया, साद कैसे है, नहीं है, साद का रिश्ता भेजने वाले कौन थे, उसको क्यों नहीं देखा आपने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साद का रिश्ता भेजा तो अल्लाह के नबी की राय मशवरा, उनकी बात को देखना चाहिए आपको। अम्र इब्न वहब जो है फिर भागते हुए गए, इतने में साद पहुंच गए थे अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी को सुना चुके थे साद ऐसी ऐसी बात है। जैसे अम्र पहुंचे अल्लाह के नबी पूछने लगे, सही बात है जो साद ने कहा हाँ सही बात है, लेकिन अल्लाह के रसूल मैंने समझा कि हो सकता है अपनी तरफ से गढ़ के कहा हो ताकि रिश्ता हम मंजूर कर लें, मुझे मालूम नहीं था कि आपकी तरफ से सही माना में ये रिश्ता पहुंचा था, पैगाम पहुंचा था। कहाँ सही माना में पहुंचा, अब क्या करना है बताओ। कहा अगर आपकी मर्जी है, आपकी इजाजत है तो रिश्ता मंजूर ही मंजूर है, अल्लाह के रसूल आप निकाह पढ़ा दीजिए। ख्वाहिशात देखिए, अम्र इब्न वहब कितनी खूबसूरत हसीन बेटी अपने घर में पाल रहे थे, उनके भी दिल में अरमान थे कि मेरा दामाद कैसा होता। उसकी बेटी इतनी खूबसूरत थी, उनके दिल में क्या तमन्ना रही होगी कि मेरा हस्बैंड शौहर कैसा होना चाहिए था।
इधर बाप ने अपने अरमान की कुर्बानी की, उधर बेटी ने कुर्बानी कर दी, सिर्फ इस बात पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा है, आपका हुक्म है। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वहाँ निकाह हो गया। कहा कि रात को जाएंगे बीवी लाने के लिए तो कुछ तोहफा गिफ्ट वगैरह लेना पड़ेगा, लेकर जाएंगे, खाली हाथ कैसे जाएंगे। बाज़ार चले गए। जब बाज़ार में कुछ सामान खरीदना चाहा तो इतने में आवाज़ आ रही है, जंग में निकलना है, जंग में निकलना है। अब साद ये हार और कंगन और बाली क्या खरीदेंगे, वो तो अब जंग का सामान खरीदने लग गए और वहीं से जंग में चले गए और बड़ी जवां मर्दी के साथ जंग लड़ने लगे। जंग में लड़ते लड़ते वो शहीद हो जा रहे हैं। कितनी तमन्ना के बाद, कितनी ख्वाहिशात के बाद, कितने अरमान के बाद ये रिश्ता पास हुआ था, मुकम्मल हुआ था और बीवी की शक्ल भी नहीं देख पाई और दुनिया से चल बसा। वो चाहते तो कम से कम, अच्छा जंग तो अभी कई रोज चलेगी, चलो आज रात बीवी से भेंट मुलाकात कर लेंगे, कल हम जंग में शरीक हो जाएंगे। लेकिन अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर क्या क्या, वो भी आजमाइश थी, कैसे कामयाब हो रहे मेरे भाइयों। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हो गए, सहाबा में ये चर्चा होने लगा कि साद के पास कुछ माल है, ये माल किसको मिलेगा, बैतुल माल में जमा होगा या उसके वरसीन में तकसीम हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं, साद का निकाह मैंने अम्र इब्न वहब की बेटी से कराया था, वो वारिस बन चुकी है, बीबी का जो हिस्सा है वो तो मिलेगा उससे। साद के माल ये साद उनकी जो बीबी बनी थी अम्र इब्न वहब, उनको दिया जाएगा। देखिए इनको जाहिर में जैसा भी रहा होगा रिश्ता मंजूर कर लिया सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने की वजह से, तो ये अपनी बदसूरत शौहर का चेहरा भी नहीं देख पा रही और उसका माल के वारिस बन रही है। दूसरी शादी होगी, उसकी मर्जी के मुताबिक खूबसूरत शौहर उसको मिलेगा। इसका भी अरमान पूरा हो गया कि नबी की शरीयत भी मान ली और अच्छा शौहर भी मिलेगा और शौहर का हक भी इसको मिल गया। और साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा, साद दुनिया में अगर तुमको औरत नहीं मिली तो क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में तुम्हारे लिए हूर इंतजाम कर रखा है। तुम औरत से मायूस मत होना, तुम्हारे चेहरे से तुमको इनकार किया जा रहा था। ये दुनिया की औरत जो हुरैन एक बार झांक दे तो क्या इनकी शक्ल और सूरत होगी। पहली मुलाकात तुम्हारी तो हुर के साथ होगी, दुनिया की औरत क्या है। ये ख्वाहिशात की कुर्बानी देने की वजह से कामयाब हो रहे, बेटी भी कामयाब हो रही, बाप भी कामयाब हो रहा है और सहाबी भी साद कामयाब हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, आजमाइश के वक्त आपको आजमाया जाएगा, फितने आएंगे चारों तरफ से, लेकिन आप अपनी ख्वाहिशात का ख्याल रखिए, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, किस ख्वाहिश को पूरी करना है, किसको नहीं करना है, ये मान करके आपको चलना होगा। और आपके ईमान को परख करके ही अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका रिजल्ट बनाएगा, आपका नतीजा तैयार करेगा कि आप किसके मुस्तहिक हो। अहसिबन नास अन युतरकू यक़ूलू आमन्ना, इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल करीम है, मेरा नाम अब्दुल रहीम है, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, अब्दुल जब्बार है, और तुमसे कह दिया जाएगा जाओ जन्नत में जिस दरवाजे से जाना चाहते हो। खबरदार इस खुशफहमी में मत रहना, ऐसी गलती मत करना। तुम्हारे ईमान को सोनार आग में जिस तरह से परखता है कि ये सोना कितना है, सही है या गलत है, तुम्हारे ईमान को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन परखेगा, उसके बाद ही तुमको रिजल्ट देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला इन फितनों और आजमाइशों में अपने आप
को इस्तकामत और इस्तक़लाल पर कायम रह सके, इसके तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार आलम, जब भी हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो, अल्लाह तू हमसे राज़ी रहे, हम तुमसे राज़ी रहे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन।